Good evening, everyone. I'm speaking Advocate Meher Anis from the platform of Cambridge Services Academy. आज की इस सेशन में जो कि करंट अफेयर्स से कंसर्निंग कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इससे कंसर्निंग हम इसका स्टडी प्लान, ठीक है, एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद दिस सब्जेक्ट एंड दिस सेशन, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो इसमें इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है, इसका ओवरऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ. तो पहले इसमें हम टोटल 45 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 years पास पेपर्स, ठीक है. और उसके बाद हम एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स अक्सर ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर जो है वो, या ऑब्जेक्टिव पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और सब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो कि 20 मार्क्स का होता है उसके ऊपर कम फोकस करते हैं. इस वजह से बहुत सारी प्रेपरेशन के बावजूद उनके मार्क्स रिलेटिवली कम आते हैं, ठीक है. इसलिए हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे. इसके साथ हम आपके साथ बुक्स एंड रिपोर्ट्स रिव्यूज भी शेयर करेंगे, ठीक है, जो इंतहाई अहम चीज़ है, ठीक है. क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो सजेस्टेड बुक्स होती हैं एफपीएससी ने की होती हैं वो अक्सर मार्केट से भी कम मिलती हैं, ठीक है. और दूसरा रेंज से भी बाहर होती हैं, और तीसरा स्टूडेंट पढ़ते भी उन्हें कम है, ठीक है. इस वजह से हम ये जो 12 बुक्स के रिव्यूज और रिपोर्ट रिव्यूज देंगे आपको, ये आपके हर जगह, यानी कि 12 सब्जेक्ट्स के में आपको इस्तेफादा देंगी चीज़ें. उसके बाद आपके साथ हमारी डेली बेसिस एवेल्यूशन हुआ करेगी, ठीक है. और एक एट द एंड ऑफ सेशन देयर विल बी अ मॉक एग्जाम, एंड मॉक एग्जाम विल बी फ्री. यानी कि डेली बेसिस एवेल्यूशन से यह मुराद ये है कि पहले आपका क्लास में जो टॉपिक डिस्कस होगा उस टॉपिक से कंसर्निंग आपको मटेरियल आउटलाइन और उससे कंसर्निंग मटेरियल्स जो होगा, ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. आप उस मटेरियल से इस्तेफादा लेंगे, ठीक है, और आउटलाइन से और क्लास डिस्कशन से, ठीक है. उसके बाद जो आपको टॉपिक दिया जाएगा आप उस टॉपिक को अटेम्प्ट करेंगे. अटेम्प्ट करने के बाद हमें जो है वो विद इन गिवन टाइम भेज देंगे, हम उसको एवेल्युएट करके आपको वापस भेज देंगे, ठीक है. इस तरह हमारी रीडिंग, सॉरी, डिस्कशन प्लस रीडिंग प्लस एवेल्युएशन, जो कि सीएसएस का एसेंस है, वो चलता रहेगा, ठीक है. तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं कि हमने इस सेशन में टोटल टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है. तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू डिकोड द आउटलाइन ऑफ एफपीएससी, ठीक है. गिवन आउटलाइन ऑफ बाय एफपीएससी, ये इसका ज़रा रिवाइज सिलेबस देखें, ठीक है, जिसमें उन्होंने करंट अफेयर्स के सिलेबस में आपके साथ जो है वो उसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सच जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एज डीम्ड नेसेसरी टू इंटरप्रेट करंट अफेयर्स, ठीक है. तो उन्होंने कहा जनाब वाला आपके पास जो है वो हिस्टोरिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स से कंसर्निंग जो है वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. और उसके बाद उसने उन्होंने एक आउटलाइन भी दी हुई है सिलेबस जो कंसर्निंग है सब्जेक्ट से, जिसमें पहला पोर्शन आपका जो आपको भी दिखाई दे रहा है पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स का है, जिसमें 20 मार्क्स से कंसर्निंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. और उसमें 3 डायमेंशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, ठीक है. एंड आई विल ट्राई टू डिकोड दिस पोर्शन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक वेग स्टेटमेंट जो है वो ऑफलाइन है कि पॉलिटिकल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देखनी है, ठीक है, या इकोनॉमिक में कौन कौन सी, सोशल में कौन कौन सी. तो ये जस्ट जो है वो यू कैन से दैट एक टॉपिक है, इनको हम अब डिकोड करते हैं कि हम इनमें कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, ठीक है. तो वापस चलते हैं अपने उसी सेशन के ऊपर. तो पॉलिटिकल में सबसे पहले जो हम उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, जो बेसिक 10 बेसिक टर्म्स यूज्ड इन पॉलिटिक्स, पहले हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है. उनको पढ़ने का मकसद भी हमारा ये होगा कि आगे चलकर जितनी भी डिस्कशन होगी कंसर्निंग पॉलिटिक्स, ठीक है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या अदर इंटरनेशनल, ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें हेल्प करेंगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है.
और इस कंटेक्स्ट में भी की बात चलता रही है, ठीक है। जिस तरह पहली टर्म में इधर फियसफोलॉजी, ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्पॉइल्ड बैलेट्स क्या चीज़ है, ठीक है जी। उसके बाद आपका टैक्टिकल वोटिंग प्रोरोगेशन, ठीक है, हंग पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद बाईपार्टीजन क्या चीज़ है, साइलेंट मेजोरिटी क्या चीज़ है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी हेल्प करेगा, जिस तरह मैंने आपसे कहा हुआ था अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि ये चीज़ें आपको, ये सेशन जो आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा, पॉलिटिकल साइंस में भी हेल्प करेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में, इवन ऐसे एंड एज वेल एज जो है आपका पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। आगे चलते हैं तो उसके बाद जो है वो इसमें टू थर्ड मेजोरिटी मीन्स इन पाकिस्तान के टू थर्ड मेजोरिटी क्या चीज़ है, ठीक है, जो कि अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन जो है वो समझ नहीं आता ये किससे कंसर्निंग चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह हम इसके बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी वर्सेस सिंपल मेजोरिटी की बात करेंगे, ठीक है। और इन 10 टर्म्स को जब हम स्टडी कर लेंगे, इनके बाद जब हम अपना फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए इंतहाई आसान होंगी। तो इसके बाद इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, ठीक है। 1947 से लेकर 223 तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल रजीम्स जितनी भी हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनको डिस्कस करने का हिस्टोरिकली ओवरव्यू लेने का जो पर्पज़ है स्पेशली वो ये चीज़ है कि असल में जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हमारा एनालिसिस डेवलप नहीं हो रहा, उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि स्टूडेंट्स टॉपिक को सरसरी देख लेते हैं, लेकिन उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना भूल जाते हैं, ठीक है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट अप्रोच है, ठीक है। तो जब आप किसी टॉपिक को हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से पकड़ते हैं, ठीक है, और उसकी बेसिक टर्म्स से देखते हैं, तो उसके बाद आपको जो है एनालिसिस बिल्ड करना और आपके लिए आसान होता है। एंड आई विल प्रूव दिस जो है ना। और ये जो चीज़ है, जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तो मैं आपसे ये इस बात को प्रूव करूंगा, ठीक है। और आप खुद बताएंगे कि सर वाकई इसमें जो है ना वो अब एनालिसिस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दूसरा, जब हिस्टोरिकल ओवरव्यू ले लेंगे 1947 से लेकर 223 के बाद, उसके बाद इन्फेस्टेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दीज डे, यू नो वेरी वेल कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके ऊपर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे, ठीक है। और इसको लिंक करेंगे आपके जो सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, उनके साथ। जिस तरह आपका इकोनॉमी का टॉपिक है उसके साथ लिंक करेंगे कि किस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंस्ट्रेन करती है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल प्लूरलिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो है ये एक वेव भी चल रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो इन यूएसए, ठीक है। उसके बाद इंडिया में, ठीक है। इसी तरह आपका रशिया में, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। उसके बाद पाकिस्तान पोलराइज पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान की जो पोलराइज पॉलिटिक्स है, ठीक है, इससे कंसर्निंग चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन चीज़ों से डिस्कस करते हुए जो चीज़ें मैं आपके साथ मद्देनजर रखूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो है एक टॉपिक लेंगे, ठीक है। एक टॉपिक लेंगे, ठीक है। टॉपिक से कंसर्निंग जो है वो पास्ट पेपर्स में जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं उनको जो है वो एनालिटिकली देखेंगे कि इस टॉपिक से कंसर्निंग पास्ट पेपर्स में किस किस तरह क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसको करंट सिचुएशन से जो है वो लिंक करेंगे कि यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक से कंसर्निंग पास्ट पेपर्स में क्या चीज़ें पूछी गई हैं और आज करंट इन दीज डेज 223 में इससे कंसर्निंग क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और इस तरह फिर हम हर टॉपिक को जो है ना वो कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स की जो उन्होंने एक हेडिंग दी थी, हमने उसको डिकोड करने की कोशिश की है। इसको जब हम लेक्चर में लेकर आएंगे, ठीक है, उसको मज़ीद जो है वो फिर चीज़ें डिकोड करेंगे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में इसी तरह हम उसके पहले बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है।
किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी चीज़ को जो है वो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर उस सब्जेक्ट से कंसर्निंग उसकी टर्मिनोलॉजीज पता चले, तो उनके बारे में इल्म हासिल हो जाए, तो उसके बाद जो है ना वो चीज़ें उस टॉपिक उस सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। जिस तरह फिलोसफी है, ठीक है, फिलोसफी को अगर पढ़ें तो फिलोसफी में उसके पहले बेसिक टर्म्स को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप कभी भी जो है वो फिलोसफी को पढ़ नहीं सकते। और मैं फिलोसफी की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसके ज़रा आप वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करें ना, तो उसका वर्ड क्या है? फिलोसोफिया, ठीक है। द वर्ड फिलोसफी इज derived फ्रॉम फिलोसोफिया, एंड व्हाट जो फिलोसोफिया का मतलब ही ये है कि लवर ऑफ विजडम, ठीक है। लवर ऑफ विजडम मतलब इसमें पहली चीज जो एपिस्टेमोलॉजी आप पढ़ते हैं उसमें यही सिखाया जाता है कि इल्म को बराए इल्म किस तरह आपने पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने फिलोसफी के एग्जांपल दिए थे। तो जब तो किसी भी टॉपिक की अगर आप या किसी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके टर्म्स को पढ़ लेते हैं, तो वो टॉपिक या सब्जेक्ट हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसी तरह इकोनॉमी का टॉपिक जो है, इससे पहले उसकी टर्म्स को देखेंगे कि वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं उसकी, या जो जॉर्गन्स कहते हैं टीचर्स के, जनाब वाला ये जॉर्गन्स हैं लेकिन बताते नहीं हैं, आप भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये तो बच्चे को हर को पता है कि इंपोर्ट्स क्या होती है, एक्सपोर्ट्स क्या होती है। इवन कि हम बचपन में जो है वो दरामदात बरामदात किसी न किसी सूरत में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको थोड़ा सा भी देख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बेसिक टर्म है। सॉरी, उसके बाद जो है आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या चीज़ है। करंट अकाउंट डेफिशिएट की टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये टर्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। जी सॉरी, थोड़ा सा एरर आ गया था। स्टार्ट करते हैं वहाँ से। इकोनॉमी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमी की जो बेसिक टर्म्स हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इन डिटेल। तो उसमें इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को पहले डिस्कस कर लेंगे। जी ये रहा, ठीक है। तो उसमें हम जो है वो सबसे पहले उसकी बेसिक टर्म्स जो है वो कंसर्निंग इकोनॉमी उनको डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह इकोनॉमी की बेसिक टर्म्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो या बेसिक यू कैन से दैट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और इनको डिस्कस करने के बाद इनसे कंसर्निंग जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इसी तरह हम करंट अकाउंट डेफिशिएट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और इससे कंसर्निंग जो पास्ट पेपर 223 में रिसेंटली आए होप, मुझे लगता है इससे या फिजिकल डेफिशिएट से कंसर्निंग क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो पास्ट पेपर से लिंक करेंगे तो हमें चीज़ें सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिशिएट से कंसर्निंग जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जो रिसेंटली करंट अकाउंट डेफिशिएट पाकिस्तान में है आपका, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह हम फॉरेन रेमिटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और सर्कुलर डेट को पढ़ेंगे। सर्कुलर डेट क्या चीज़ है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीडीपी भी कहा जाता है, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है, या दिस टर्म, ठीक है। और उसके बाद जो है हम जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जीएनपी, ठीक है। जीडीपी तो हर स्टूडेंट को जो है ना वो हाँ ना तो होता ही है, ठीक है, लेकिन जीएनपी जो है ना वो कम स्टूडेंट्स जो है ना वो उसका हाँ ना रखते हैं। लेकिन हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसको वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद मार्केट इकोनॉमी क्या चीज़ है? मार्केट इकोनॉमी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद जो है बियर एंड बुल मार्केट, ये क्या चीज़ है, ठीक है। और इन्फ्लेशन एंड फिजिकल डेफिशिएट, ठीक है। फिजिकल डेफिशिएट क्या चीज़ है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये भी आया। मुझे सही से आइडिया नहीं है, लेकिन गालबन जो है वो 223 में फिजिकल डेफिशिएट या करंट अकाउंट डेफिशिएट दोनों से, इसमें से या उसमें से कंसर्निंग क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। 20 मार्क्स का उसने सिर्फ इन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है।
तो हम इनको बड़ा अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, और इनको इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद दिस टर्म्स, ठीक है, वी विल स्टडी। उसके बाद जो है वो फिजिकल पॉलिसी क्या चीज़ होती है आपकी, ठीक है, हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है जी। और जब हम इन टर्म्स को स्टडी कर लेंगे, अपने आप में तो ये टर्म्स भी काफ़ी हैं, लेकिन इसके बाद जो है हम उसका एक पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेंगे 1947 से लेकर 223 तक। और ये लेना क्यों ज़रूरी है मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हमें फिर बाद में एनालिसिस करना हमारे लिए आसान होगा। और उसके बाद जब हम एनालिटिकली जो है वो हिस्टोरिकल ओवरव्यू पाकिस्तान की इकोनॉमी का पढ़ लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है, या यू कैन से दैट इन अदर वर्ड्स व्हाट आर द चैलेंजेस टू पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इसको लिंक करेंगे अकबर एस जैदी साहब की जो बुक है इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी। ये देखें ना, आपका जो ये सिलेबस है एफपीएससी ने जो सजेस्ट किया हुआ है आपको, ठीक है, हम अभी इकोनॉमी के जो है वो पोर्शन को जो है ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले को। तो जो उसके बाद ठीक है, इसमें देखें ये आपके सेकंड नंबर पर जो है ये बुक जो उन्होंने सजेस्ट की हुई है, ये अकबर असगरी साहब की बुक है, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है, जो कि मिल तो जाती है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट इसे कम पढ़ते हैं, ठीक है, और जो पढ़ते हैं वो इवन नो डाउट वो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो हम इस बुक का रिव्यू करेंगे जब हम अपना इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें इनसे कंसर्न लिंक करेंगे। तो एनालिटिकल इन चीज़ों को देखें और इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमी को लिंक करेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली इन दीज डेज यू नो बेटर दैट कि किस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका इकोनॉमी से कंसर्निंग काफ़ी जो है वो संगीन या क्रिपनिंग क्राइसिस जो है वो हम फेस करें, नॉट ओनली इंडिविजुअल लेवल बट आल्सो एट नेशनल लेवल भी जो है ना हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड्स देंगे कि हम जो है वो किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपलिफ्ट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम फिर इस टॉपिक से कंसर्निंग आपके साथ फैक्ट्स बुक और उसके बाद चार्ट्स एंड प्ले कार्ड्स एटसेट्रा जो है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो एफपीएससी ने तीसरा जो है हेडिंग दी थी वो थी आपकी सोशल इश्यूज की, ठीक है, या सोशल फैक्टर्स की। तो सोशल फैक्टर्स में सबसे पहले नंबर पर जो इन दीज डेज वो है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे कि किस तरह स्किल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, और अनस्किल्ड पॉपुलेशन, स्किल्ड पॉपुलेशन किस तरह एक ब्लेसिंग है, ठीक है, जब हम उसको कंपेयर करते हैं स्किल्ड पॉपुलेशन से। और जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हम जापान को जो है ना वो एक मिसाल के तौर पर लेंगे, क्योंकि जापान नाउ इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उसकी बुनियादी वजह अगर आप उसको अर्जेंटीना या 1960 की सेंचुरी से जो है वो 1960s की डेज से कंपैरेटिवली देखें, तो 1960s में अर्जेंटीना जो है वो दुनिया में जो बड़ी 10 इकोनॉमीज थी उनमें से एक अर्जेंटीना था। लेकिन अब अर्जेंटीना का नंबर देख लें, अर्जेंटीना बहुत पीछे जा चुका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जो है वो उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है, ठीक है। इस तरह हम उसको जब अपना वो पॉलिटिकल या इकोनॉमी का टॉपिक वहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन से भी लिंक करेंगे। तो चीज़ें हम आपस में लिंक करेंगे, ठीक है। और मैं आपको चीज़ों को सिखाऊंगा कि आपने किस तरह एक टॉपिक को दूसरे के साथ लिंक करना है, ठीक है, और उसको अपने पूरे के पूरे जो है वो 12 की 12 किताबों के साथ डिस्कस करना है। जिस तरह आप पॉलिटिकल साइंस में मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, मार्क्सिज्म की जो पहली चार फाउंडेशन के ऊपर है ना, पहली जो उसकी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो जो उसकी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है, तो वो आप इकोनॉमी में क्यों नहीं जो है वो उसको लिंक करते, ठीक है। तो जब आपने अच्छी तरह से ऑब्वियसली बात पढ़ा होगा तो फिर तो लिंक होगा। तो ये है कि बस
हम इन्हें लिंक करेंगे, ठीक है। और मैं आपके साथ आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट कि मैं इन चीज़ों को लिंक करने में आपकी मदद करूं, ठीक है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, क्योंकि ये सोशल इश्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बूम की तरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी जो है जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद सॉरी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मैं ज़रा फास्टली चल रहा हूँ, ठीक है। तो कॉजेज़ और उसके बाद इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। जो भी हम इशू बेस्ड टॉपिक पर पढ़ेंगे ताकि आपको ऐसे में भी ये चीज़ें हेल्पफुल करें। और उसके बाद इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन की कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल जो है वो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में फ्लॉज कहाँ कहाँ है, ठीक है। आपको स्टील मिल जो है वो बजाय इसके कि वो आपको फ़ायदा दे, लेकिन वो आपको इतना हैवी आपके ऊपर बर्डन है, ठीक है। इस तरह और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि जिन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान को कमा कर दें, बल्कि उल्टा पाकिस्तान उन्हें कमा कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ रियासत उन्हें कमा कर दे रही है, ठीक है। इसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के साथ साथ एज वेल एज एक एग्रेरियन कंट्री भी है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। दुनिया में आप बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के साथ एग्रीकल्चर एग्रेरियन कंट्री भी हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी जो है वो यू नो बेटर देन दैट ऑफ मी कि वो क्या सिचुएशन है इन दीज डेज। और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे एनर्जी क्राइसिस को, ठीक है, इन डिटेल। और आज के दिनों में जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। और सॉरी लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। और आप भी इस चीज़ का विक्टिम है, आपको ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया है मेरे से भी। और इसके बाद एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी, ठीक है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि जब से तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है तो पाकिस्तान में एक न्यू वेव ऑफ टेररिज्म, ठीक है। और इवन तो बाइडेन की स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी, ठीक है, कि इवन बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो रिसेंटली उसने पब्लिक स्पेस के ऊपर जो है वो जब एक कंपेन चला रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, वो सेफ नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा वो हमें दे दें। इससे कंसर्निंग स्टेटमेंट थी, ठीक है। वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, जब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है आपका, ठीक है। वैसे तो सिंस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ही जुडिशियल एक्टिविज्म हमें कहीं ना कहीं देखने में मिलता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली इन दीज डेज या पास्ट टू 1 2 एंड 3 ईयर्स से जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, और जो है वाज़ेह नज़र आ रही हैं, तो जुडिशल एक्टिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको भी मद्देनज़र रखेंगे। और जब जुडिशल एक्टिव जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं वंस अगेन इस चीज़ को दोबारा आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम पहले टॉपिक को डिसाइड कर लिया, ठीक है। टॉपिक डिसाइड करने के बाद पास्ट पेपर्स में उससे कंसर्निंग क्या चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद करंट क्या डायनामिक्स चल रहे हैं उसके कंसर्निंग, ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके फैक्ट्स और फिगर्स को जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, ठीक है। इसी तरह आपका जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो जब मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो मैं आपके साथ जनाब जो प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी बुक है, ठीक है, टिम मॉर्शल की बुक जो है प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, टिम मार्शल, ठीक है। टिम मार्शल की जो बुक है प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, इसका रिव्यू दूंगा आपको कि टिम मार्शल किस तरह जो है वो बताता है कि जो है वो जियोग्राफिकली कंट्रीज किस तरह जो है वो एक कैद में, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे सेशन में। तो आगे चलते हैं। तो ये था जो उन्होंने पहली 3 हेडिंग्स दी हुई थी आपके सिलेबस में, ये जी।
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, हमने इसको ट्राई किया डिकोड करने का। इसके बाद आगे चलते हैं तो पाकिस्तान रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इस नेबरिंग कंट्रीज, तो इसमें इंडिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है, रशिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम कश्मीर, इंडिया से कंसर्निंग चीज़ों को देखेंगे। इंडिया से कंसर्निंग चीज़ सबसे पहले हमारे पास कश्मीर इशू आता है, ठीक है। उसके बाद सरक्रीक इशू आता है, ठीक है। कश्मीर इशू, सरक्रीक इशू, काफ़ी देर से ये क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड वारफेयर जो है वो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और उसके ईयू, और ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब से ईयू डिस इंफो लैब रिपोर्ट जब से पब्लिश हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपके फॉर्मर जो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के हैं, ठीक है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इससे कंसर्निंग दी थी। और इसके अलावा भी जो है वो चीज़ें ग्लेरिंगली सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है। पिछले दिनों एक फेसबुक के ऊपर बहुत एक क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें मोदी साहब स्पीच कर रहे थे कंसर्निंग पाकिस्तान, एक। तो इस चीज को भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सी पैक, चाइना से कंसर्निंग हम सी पैक को देखेंगे, ओबोर को देखेंगे, ठीक है। पाक चाइना फ्रेंडशिप को देखेंगे, ठीक है। एंड द यूएस इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जनाब वाला किस तरह पाक चाइना फ्रेंडशिप जो है, ठीक है, इस वजह से यूएस और इंडिया का जो है वो अलायंस मजबूत हो रहा है, ठीक है। और इनके अलायंस मजबूत होने की वजह से पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस के ऊपर, या पाक चाइना रिलेशनशिप जो है वो जैसे जैसे मजबूत हो रहे हैं, ठीक है, इनकी वजह से यूएस के जो है वो कंसर्न्स पाकिस्तान की तरफ, या जो है वो एटीट्यूड क्या है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, या ठीक है, अफगान गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान से कंसर्निंग हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम उसकी हिस्टोरिकल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि जब से रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन, सॉरी, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो तब से लेकर थोड़ा सा जो है उसके बाद हिस्टोरिकल ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि जो हमारा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से में भी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद देख लेंगे कि जनाब वाला जब से अफगान अफगान गवर्नमेंट आई है काबुल में, तो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। और अभी तक तो चैलेंजेस ही हैं, ठीक है। बहरहाल चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद रशिया से कंसर्निंग जो हम देखेंगे वो कि जनाब वाला के हिस्टोरिकल जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस कहाँ कहाँ जो है हमारे ख़राब रहे हैं, ठीक है। और कब कब हमारे रिलेशन रिलेशन बेहतरीन रहे हैं, ठीक है। यानी कि डाइवर्जेंट पॉइंट और कन्वर्जेंट पॉइंट, ठीक है। कि रशिया, और उसकी बुनियादी वजह इस टॉपिक को इसलिए भी देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली हमारे 221 से लेकर अभी तक रशिया से कंसर्निंग हमारे रिलेशन इम्प्रूव की सूरत में जो है ना वो हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो है हम रशिया से भी जो है बायलैटरल ट्रेड और उससे कंसर्निंग इकोनॉमिक कंसर्निंग एग्रीमेंट्स एटसेट्रा हमारी गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट्स से कंसर्न है, ऑब्वियसली बात इससे कंसर्न तो क्वेश्चन आएगा ही। तो इसको ज़रा हिस्टोरिकल भी देख लेंगे कि 1947 से लेकर 223 तक पाकिस्तान के रिलेशन यूएस के साथ कैसे कैसे रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या गेम्स चलती रही हैं, ठीक है। सभी चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा आपको ज़रा डेमो टाइप ये चीज़ें बताते जा रहा हूँ, ठीक है, कि हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, टॉपिक प्लस पास पेपर, ठीक है, पास पेपर प्लस करंट इश्यूज, ठीक है। उसके बाद उसके कंसर्निंग आपकी एवेल्यूएशन भी किया करेंगे। उसके बाद पाक यूएस से रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पाक यूएस रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जब से बाइडेन साहब आए हैं, ठीक है, तब से पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो पाक यूएस रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान, इस तनाजुर में भी देखेंगे। और उसके बाद जो है पाक यूएस रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाक चाइना फ्रेंडशिप, तो मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन भी आया हुआ था पास्ट पेपर में, तो इसलिए भी मैंने इसको और इम्पोर्टेंट समझा। और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है कि पाक यूएस फ्रेंडशिप जो है रिलेशन, पाक चाइना फ्रेंडशिप की वजह से पाक यूएस रिलेशन
किस हद तक ख़राब हुए हैं, ठीक है, या इसमें क्या जो है वो तब्दीली आई है, ठीक है, इस चीज़ को भी देखेंगे। उसके बाद इश्यूज एंड मिसट्रस्ट इन पाक यूएस पाक रिलेशन, ठीक है। तो पाक यूएस रिलेशन में मिसट्रस्ट क्या है, ठीक है, उसके बाद इश्यूज क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक, ठीक है, स्पेशली यूएस पाकिस्तान रिलेशन वी विल स्टडी इन डिटेल इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद जो है जनाबी वाला इन रिलेशन को बेहतर किस तरह किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान रिलेशंस विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारी यूएन भी हैं और भी हैं और एफपीएस ने सजेस्ट भी किए हैं, लेकिन हम ज़्यादा एससीओ को देखेंगे और ईसीओ को देखेंगे और उसमें भी एससीओ को ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखेंगे। रिसेंटली आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल साहब, ठीक है, वो रिसेंटली विजिट गए इंडिया के ऊपर एससीओ की एक मीटिंग में, तो क्या सूरत हाल रही, ठीक है। तो उसके अलावा भी एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो यूएन को काउंटर कर सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो है ना इसका पार्टनर हैं, और इसके अलावा जो है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसकी ज्योग्राफिकली। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो उसको जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे पाकिस्तान कैसे लेवरेज उठा सकता है, पाकिस्तान जियोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, और इकोनॉमिकली एससीओ से किस तरह जो है लेवरेज उठा सकता है जनाब वाला। उसके बाद हम आपके जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ठीक है, ग्लोबल इश्यूज जो हैं वो जिनसे कंसर्निंग 40 मार्क्स से क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले इश्यूज डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, ठीक है। जिस तरह मैं बात करूं तो आपकी एक टर्म है कोल्ड वार, ठीक है। उसके बाद मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इसको फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आप में से काफ़ी जो हैं वो न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 क्या चीज़ है, वर्ल्ड वॉर 2 क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी से कंसर्निंग, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है वो डिप्लोमेसी क्या चीज़ है, इसी तरह और भी काफ़ी टर्म्स हैं, ठीक है। हेजमनी क्या है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह। उसके बाद आगे चलते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉरफेयर के ऊपर बात करेंगे, और रिसेंटली जब से ये जंग स्टार्ट हुई है काफ़ी डायमेंशन से क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी और भी डायमेंशंस बनती है। जिस तरह इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड स्पेशली इन द व्यू ऑफ इकोनॉमी एनर्जी एंड फूड, ठीक है, कि जो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और दुनिया के ऊपर, और स्पेशली किस व्यू में देखेंगे, इकोनॉमी की, एनर्जी, फूड, ठीक है। और इस तनाजर में भी देखेंगे कि जब से जो है वो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है हमें किस तनाजुर में नजर आ रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ जा रहा है। और उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज, और इसको हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, सिंस डार्क एजिस। और सिंस डार्क एजिस से मुराद यहाँ पर ये है कि हम इसको नोमैड, जब हम हंटर गैदर्स थे, ठीक है, जब हम जो है वो खुराक के लिए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, हम नोमैड्स थे, ठीक है, तब वहां से उठाऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है, और वहां से उठाकर फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आहिस्ता आहिस्ता सारी इसके ऊपर जितनी भी आपकी सुमिट्स हुई हैं, ठीक है, और आपकी जितनी भी कन्वेंशन हुई हैं उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए बड़े खूबसूरत तरीके के साथ, ठीक है। और आज प्रेजेंट जो है इन दीज डेज फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, फिर इसकी कॉजेज क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आई विल शेयर विद यू, डोंट वरी। और इसको मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं इसको उठाऊंगा आपके नोमैड्स, जब हम हंटर गैदर से, कि हम इंसान किस तरह हंटर गैदर से उसने मूव किया आगे, फिर ठीक है, फिर आगे चला, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ले आया, डार्क एजेस में गया है, डार्क एजेस के बाद एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया,
ये इंसान को किस तरह पता चला कि भाई ये एनवायरनमेंट भी कोई चीज़ है, ठीक है। और जब उसको ये चीज़ें, उसने ये चीज़ें को फेस किया, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को फेस किया, तो उसने लेजिस्लेशन स्टार्ट की और डिफरेंट लेजिस्लेशन चली, ठीक है। और वो लेजिस्लेशन जो है वो 51 से ऑनवर्ड जितनी भी अभी आज तक है वो भी सभी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ज़रा फैक्ट बुक इस तरह का तैयार हो कि एग्जामिनर को पता हो कि जनाब ऐसा ही लगे कि जिस तरह आपकी इकोनॉमी जो है वो, सॉरी, इसमें इन्वायरमेंटल साइंस में डिग्री है, प्रॉपर एमफिल किया हुआ है आपने। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द राइज ऑफ चाइना, द यूएस चाइना राइवलरी एंड द बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम। यानी कि यूएस चाइना राइवलरी क्या है, चीज़ क्या है, ठीक है, और इकोनॉमिक ट्रेड वार क्या चीज़ है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो पिस रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ को भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड या ह्यूमंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और ह्यूमंस, ये पूरा टॉपिक है, ऐसे का टॉपिक बन सकता है ये, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन टू, क्योंकि रिसेंटली 223 में इसी तरह के वेग स्टेटमेंट्स आई हैं, और रिसेंटली इससे कंसर्निंग क्वेश्चन भी आया हुआ था कि मैन हैज ओवरली डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप देख लें, इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ह्यूमंस को हम जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लेंगे, तो इंशाल्लाह जो भी टॉपिक आए हमारे पास सामने, वो चाहे करंट अफेयर का हो, पाकिस्तान अफेयर का हो, इंटरनेशनल रिलेशन का हो, पॉलिटिकल साइंस पेपर भी का हो, ऐसे का हो, तो हम इस काबल जरूर होंगे कि हम उस टॉपिक को डिकोड कर सकें, ठीक है। और ये मैं आपके साथ एक चीज एंड के ऊपर शेयर करूंगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ द ग्लोबल सिस्टम, ठीक है, कि आर्टि ग्लोबलाइजेशन से जरा लिंक कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितना इम्प्रूव किया ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। और जिस तरह रिसेंटली डिजिटल डेमोक्रेसी से कंसर्निंग क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। इसी तरह डिजिटल डेमोक्रेसी तो एक अलग चीज़ है, अब जो है डिजिटल डिजिटल डिप्लोमेसी भी एक चीज़ आ गई है, ठीक है। वो भी आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा, डिजिटल डिप्लोमेसी क्या चीज़ है। उसके बाद हाइब्रिड वारफेयर क्या है एंड फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, द गेम ऑफ 21st सेंचुरी। हाइब्रिड वारफेयर और फिफ्थ जनरेशन वारफेयर इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे कंसर्निंग क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन वारफेयर क्या था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, ये सभी जनरेशन को जो है ना वो वन बाय वन देखेंगे। फिर इसके बाद जो है वो प्रेजेंट हाइब्रिड जनरेशन वारफेयर के मैनिफेस्टेशन देखेंगे, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर क्या है, इसी तरह इन चीज़ को भी देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंसर्निंग आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जनाब वाला रिसेंटली चंद्रयान इंडिया ने लॉन्च किया है, उसको लेकर भी काफ़ी जो है वो मेम्स बने, काफ़ी बातें हुई, ठीक है। और इसी तरह होती भी रहती हैं, तो हम उसको भी देखेंगे किस तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। उस चीज़ को भी देखेंगे, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन अरेबियन एंड इंडियन एज वेल एज पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो किस तरह अरेबियन सी में, इंडियन और पैसिफिक ओशन में किस तरह जो है वो वर्ल्ड बिग पावर्स, ठीक है, अपने अलायंस के थ्रू स्ट्रेटेजिक जो है वो कोऑपरेट कर रही है एक दूसरे के साथ, या compete कर रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है। जिस तरह यूएस जो है वो इंडिया और जो है वो ऑस्ट्रेलिया को लेकर साथ मिलाकर, ठीक है, और रीजनल पावर्स को, रीजनल कंट्रीज के साथ अलायंस बनाकर चाइना को उसके खित्ते में ही जो है वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और पढ़ने वाला टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो उससे कंसर्निंग पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेंगे ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद 21वीं सेंचुरी में इसका क्या ट्रेंड चल रहा है, इससे कंसर्निंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है, इसको भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी एंड फूड इंसफिशियंसी को देखेंगे, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सभी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ देखूंगा, ठीक है, और इनको हम डिस्कस करेंगे। इनसे कंसर्निंग आपको आउटलाइंस कंसर्निंग मटेरियल्स, रीडिंग मटेरियल्स, ठीक है, और आउटलाइंस, ठीक है, और आपके साथ जो है वो ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू, ठीक, आई विल शेयर विद यू। उसके बाद ये देखिए, मैं आपके साथ एक छोटी सी जो चीज़ डिस्कस कर रहा था एंड पे करूँगा, वही ये चीज़ है कि, और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस तरह ये देखें, आपको मैंने टोटल 45 टॉपिक्स करवाने हैं, ठीक है, जिसमें आप, और ये आपके टॉपिक ज़्यादा हो सकते हैं, कम एक टॉपिक भी नहीं होगा, ठीक है, और इंक्लूडिंग 4 years पास पेपर, ठीक है।
आप सिंपल सी बात है, एक टॉपिक की अगर आप जो है ना आउटलाइन बनाएं जरा, तो एक टॉपिक की आउटलाइन बनाएंगे तो उसमें मिनिमम जो है आपको 12 और मैक्सिमम टू 15, एक रफ आइडिया ले रहे हैं तो 15 पैराग्राफ आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है वो अगर आप 12 पैराग्राफ भी एक टॉपिक के लिखते हो तो 12 पैराग्राफ मल्टीप्लाई आपका जो है वो 45। तो एक सेकंड दीजिएगा, जरा मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको कि ये टोटल कितने टॉपिक बनते हैं और कितने पैराग्राफ बन जाएंगे। तो जनाबी वाला कुछ रफ सी फिगर इस तरह हमारे पास निकली है, 540 पैराग्राफ्स बनेंगे आपके पास, ठीक है। यानी कि ये 12 पैराग्राफ भी अगर हम एक टॉपिक के ऊपर बनाएंगे तो टोटल कितने बन गए? 45 टॉपिक से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारे पास 540 पैराग्राफ्स आएंगे। तो मुझे एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स ये बताएं कि आप 540 पैराग्राफ्स में से आप ऐसे के लिए कोई 15 पैराग्राफ से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई फैक्ट्स नहीं निकाल सकते आप भाई, ठीक है। कोई जो है आप जो है वो उससे कंसर्निंग आप जो है वो मटेरियल जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह आपको जो है वो सॉरी इसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो इसी तरह आपको पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। तो भाई ये आपको हर चीज़ में ये सेशन हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब इसका और भी मैं आपके साथ थोड़ी सी इसकी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जो इसमें ये 45 टॉपिक्स और ये सारी चीज़ें, ये 45 टॉपिक, 17 करंट टॉपिक्स होंगे, 4 इयर्स पास्ट पेपर, 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज भी होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट फ्री होगा, ठीक है। इसलिए आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत। इक्वली गुड फॉर पाकिस्तान अफेयर्स एंड ऐसे ये मैं प्रूव भी किया है, अभी थोड़ी कोशिश की है, लेकिन जब करेंगे अब थोड़ी क्या भाई, ये देखे ना एट द एंड मैंने आपको ये चीज़ ये जो बताई है, 45 टॉपिक्स, वन टॉपिक, जब एक टॉपिक की आउटलाइन बनाए तो उस टॉपिक में आपके 12 to 15 पैराग्राफ्स भी हों तो आप ले लें, 12 भी ले लें। 12 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 540 हो गए, 540 हो गए ना आपके। और 540 में जब आप इशू बेस ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप तो बड़े इजीली जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके इसमें हम आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट्स होंगे, क्विजेज होंगे, मैप बेस्ड अप्रोच होगी, ठीक है, हर टॉपिक की। और टिप्स टू प्रिपेयर फैक्ट्स एंड डेट्स किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें। वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन किस तरह लिखनी है, उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि मेरा जो सेशन है उसमें ये है कि क्लास डिस्कशन, ठीक है, क्लास डिस डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद क्लास डिस्कशन के बाद रीडिंग आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो तो जरा काइंडली देख लीजिएगा क्योंकि मैं बस इसको फास्टली जो है लेकर चल रहा हूँ। क्लास डिस्कशन, रीडिंग मटेरियल, उसके बाद आपकी डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट होगी, ठीक है। असाइनमेंट आप हमें जो है वो भेजेंगे, ठीक है, गिवन टाइम में भेजेंगे तो चेक होगी, ठीक है, असाइनमेंट। तो उसके बाद जो है वो उसकी एवेल्यूएशन, ठीक है। यानी कि डिस्कशन, रीडिंग, असाइनमेंट्स और उसकी इवैल्यूएशन, ठीक है। तो जब ये चीज़ हो रही होगी आपकी तो मुझे बताएं कि आपका वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन किस तरह, मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई किस तरह लिखते हैं पेपर को, अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है। और क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह डेवलप करना है, ठीक है। और उसके बाद मैप, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट और ग्राफ किस तरह ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसकी ये डेट्स हैं, कब स्टार्ट हो रहा है, बैच स्टार्ट हो गए, आज इसकी पहली क्लास है, ठीक है। और ये सेशन वगैरह की डिटेल्स ये आप जो है वो via मैसेज भी देख सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। ये ऑफर भी अब ख़त्म हो गई, रजिस्ट्रेशन काफ़ी हो चुकी हैं और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। फीस इसकी जस्ट 3,999 रुपये है, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो वो कल वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर सबमिटिंग फी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।